नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, आज मैं आपको कुछ ऐसे बिजनेस बताऊंगा जिसे करके आप बहुत अच्छा पैसा कमाएंगे। अगर मैं बात करूं दोस्तों लागत की, तो लागत बिजनेस में बहुत ही कम रहेगी, यानी कि बहुत कम पूंजी लगाकर आप बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। दोस्तों, वो बिजनेस कौन से रहेंगे और आप बिजनेस को किस तरीके से करेंगे, वो मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा। तो देखिए, सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि हमें जो काम करना है वो किस तरीके से करना है। जैसे दोस्तों, कोई भी सामान बनता है, कोई भी प्रोडक्ट बनता है, तो सबसे पहले वो कहां बनता है? कंपनी में बनता है। फिर उसके बाद वो सामान कहां जाता है? वो जाता है दोस्तों डिस्ट्रीब्यूटर पर। डिस्ट्रीब्यूटर, ठीक है दोस्तों। और उसके बाद कहां जाता है? फिर जाता है दोस्तों होलसेलर पर। होलसेलर पर। उसके बाद किसके पास जाता है दोस्तों? उसके बाद जाता है रिटेलर पर। रिटेलर पर। और उसके बाद दोस्तों कहां पर जाता है? फिर जाता है सीधा कस्टमर तक, है ना, यानी कि कस्टमर तक। इसे मैं हिंदी में लिख देता हूं। ठीक है दोस्तों, पहले कंपनी में बनता है कोई सामान, फिर वो डिस्ट्रीब्यूटर तक जाता है ना, जो फ्रेंचाइजी वगैरह लेते हैं, फिर उनके पास जाता है दोस्तों, फिर जाता है सीधा इनके पास से होलसेलर के पास जाता है, होलसेलर के पास में रिटेल के पास जाता है, फिर कस्टमर तक जाता है। तो हमें यह समझना होगा दोस्तों कि हम काम किस तरीके से करेंगे, कौन सा करेंगे वो तो मैं आपको बताऊंगा ही, लेकिन इसमें से आप कुछ आइडिया निकाल लोगे। जैसे दोस्तों, आपके एरिया में कुछ ऐसे काम जो आप कर सकते हो। मेरे भाई, आप ये देखिए कि आप जहां पर भी रहते हो, आप गांव में रहते हो चाहे आप शहर में रहते हो, तो आप अपने नजदीक में कोई कंपनी देखो। सबसे पहले देखो जो आपकी निगाह में कोई कंपनी हो, आसपास में कोई कंपनी हो। देखिए, मेन टारगेट जो है वो कौन सा है? मेन टारगेट जो है वो हमारा कौन है? वो दोस्तों कस्टमर है। क्योंकि जितना भी सामान बनता है उसका प्रयोग, उसका उपयोग कौन करते हैं? कस्टमर करते हैं ना। तो हमें यह देखना है कि कस्टमर तक किस तरीके से सामान को पहुंचाया जाए। क्योंकि मैं आपको बता दूं मेरे भाई, देखिए, ये रिटेलर कौन होते हैं? जो कि दुकानदार होते हैं, है ना। लेकिन हमारा जो मेन मोटिव है वो है कस्टमर तक सामान पहुंचाने का। तो ऐसे कौन कौन से काम है दोस्तों, आप क्या कर सकते हैं? देखिए, सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो आप क्या कर सकते हैं? फेरी। देखिए, आप क्या कर सकते हैं? फेरी का काम कर सकते हैं, क्योंकि आप कस्टमर तक खुद जाते हैं। लेकिन अगर कोई दुकान खुली होती है तो जब कस्टमर को जरूरत पड़ती है सामान की, तब वो दुकान तक जाते हैं। लेकिन दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि कस्टमर तक अगर आप जाएंगे तो कस्टमर आपसे ही खरीदेंगे। मैं आपको बता दूं कि अगर आप दुकान करते हैं, आपके पास में पूंजी कम है, तो वो चलने के चांस कम रहते हैं ना मेरे भाई। लेकिन कम पूंजी अगर आपके पास में है, 10,000 है, 5,000 है, तो मेरे भाई ऐसे सामान आप लोगों तक लेकर जा सकते हैं। आपने देखे होंगे ऐसे व्यक्ति जो गांव में घूमकर सामान बेचते हैं, शहर में घूमकर सामान बेचते हैं, गांव के बाजार में बेचते हैं सामान, शहर के बाजार में बेचते हैं। वहां तो कोई दुकान की जरूरत नहीं है ना, ऐसे ही नीचे बिछाकर बेच लेते हैं ना, ठेले पर बेचते हैं ना। आपने देखे होंगे, गांव में रहते हैं मेरे भाई, तो आप समझ रहे होंगे। जो गांव के बाजार होते हैं, शहर के बाजार होते हैं, तो वहां पर देखते हैं आप, या तो ठेले पर सामान बिकता है, या फिर ऐसी ठिया बना लेते हैं, नीचे जो है तिरपाल पन्नी बिछा लेते हैं, इस तरीके से सामान बेचते हैं। मैं आपको बता दूं मेरे भाई, मैंने खुद ऐसे ही काम स्टार्ट किया और आज मैं ऐसे ही बेचता हूं। मेरी कोई दुकान नहीं है। मुझे पता है कि मेरा जो टारगेट है वो सीधा कस्टमर तक है। तो आप क्या कर सकते हैं मेरे भाई? आप जो है फेरी का काम कर सकते हैं। अगर आप फेरी का काम करेंगे तो आप अच्छा पैसा कमाएंगे। आप क्या लेकर जा सकते हैं, मैं आपको एक दो उदाहरण बताऊंगा। बाकी आप अपनी इच्छा से कोई भी सामान लेकर जा सकते हैं। देखिए, फेरी से आप क्या लेकर जा सकते हैं? फेरी में आप क्या सामान लेकर जा सकते हैं? जैसे दोस्तों, चाहे तो आप कोई खाने पीने का सामान ले जाइए, चाहे आप गांव के बाजार में बेच लीजिए, नीचे बिछाकर बेच लीजिए, है ना। चाहे आप खाने पीने का कोई भी सामान ले जाइए, ठीक है। जैसे मान लीजिए आप चाहे सब्जी वगैरह लेकर जा सकते हैं, फेरी लगा सकते हैं, सब्जी की फेरी लगा सकते हैं, है ना। और क्या लेकर जा सकते हैं? जैसे कपड़े वगैरह लेकर जा सकते हैं, आपने देखे हो ना फेरी लगाते हुए। फेरी लगाकर कुछ ऐसे सामान आप लेकर जा सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि आप अच्छा पैसा कमाएंगे, क्योंकि हम जो है दोस्तों कस्टमर तक पहुंचा रहे हैं। और देखिए, कोशिश आप ये कीजिए, अगर कोई ऐसा सामान है जो आप कस्टमर तक पहुंचा सकते हो, जो कि यहां से मिल जाए। मान लीजिए, जो मैं आपसे बात कहना चाह रहा था कि कोई कंपनी है, तो कंपनी से सीधी जो है कस्टमर तक सामान पहुंचाने की कोशिश कीजिए मेरे भाई। मैं आपको बता दूं, मैं पूरी कोशिश यही करता हूं। मुझे ऐसा नहीं है कि मैं दुकान पर सामान देता हूं, सीधा कस्टमर तक।
सीधा कस्टमर। देखिए दोस्तों, क्योंकि आपको पता ही है, देखिए प्रोडक्ट जो है ना, वो बिजनेस की रीढ़ की हड्डी है। इसमें जरूरी नहीं है कि आपको बड़ी दुकान लेनी है, आपको होलसेलर बड़ी बड़ी दुकान बनानी है, छोटी दुकान बनानी है, कुछ नहीं मेरे भाई। आप जो है कस्टमर तक सामान दो, क्योंकि आज का कस्टमर इतना जागरूक हो चुका है, उसे ये पता है कि कौन सा सही सामान है, कौन सा लोकल सामान है। कस्टमर, देखिए मैं आपको बता दूं मेरे भाई, कस्टमर एक भगवान का सामान होता है, उसे सब पता होता है मेरे भाई। भगवान का सामान होता है ठीक है, लेकिन अब जो है जानकारी भी उसे हो चुकी है कि क्या सही है क्या गलत है, कौन सा सामान सही है कौन सा गलत है, सब पता होता है। भाई मैं जो सामान बेचता हूं वो दुकान पर भी बिकता है, और मैं जो गांव के बाजार में भी बेचता हूं तो वो खरीदा जाता है, क्योंकि लोगों को क्या चाहिए, प्रोडक्ट चाहिए ना। वही प्रोडक्ट, जैसे मान लो दोस्तों डाटा केबल दे रहा हूं, मैं डाटा केबल दुकान वाले दे रहे हैं 100 रुपए का, मैं दे रहा हूं 50 रुपए का। जो डाटा केबल 50 का दे रहे हैं, मैं दे रहा हूं 20 रुपए का, 30 रुपए का। जैसे एयरफोन है वो मैं सस्ती दे रहा हूं। तो लोगों को पता है, क्योंकि लोगों को कोई मतलब नहीं है आपकी दुकान है क्या है, कंपनी है, कोई मतलब नहीं है। उन्हें प्रोडक्ट से मतलब है कि प्रोडक्ट हाँ क्या है। तो इसलिए मैं कह रहा हूं आपका डायरेक्ट जो है वो सीधा कस्टमर तक होना चाहिए। तो दोस्तों, चाहे आपके पास कोई कंपनी है, मतलब आसपास में कोई कंपनी है बनी हुई, फैक्ट्री वगैरह बना हुआ, तो वहां से सामान सीधा कस्टमर तक पहुंचाइए। या फिर दोस्तों दूसरा जो है टॉपिक वो ये है, डिस्ट्रीब्यूटर देख लीजिए, कोई डिस्ट्रीब्यूटर है तो डिस्ट्रीब्यूटर से सामान लाकर सीधा आप जो है दे सकते हैं, ठीक है, कस्टमर को दे सकते हैं। कोशिश ये कीजिए कि कस्टमर को दीजिए, क्योंकि उसमें जो है आप कम पूंजी में बिजनेस स्टार्ट कर लोगे। मैंने दोस्तों 5,000 से काम स्टार्ट किया था, और आज आज भी कर रहा हूं, रन कर रहा हूं, और आज अच्छा खासा है सब कुछ, ठीक है। लेकिन मैंने शुरू में जो किया था 5,000 से काम स्टार्ट किया था। तो दोस्तों अब देखिए, अगर डिस्ट्रीब्यूटर नहीं है तो बड़ा होलसेलर तलाश लीजिए। गांव में रहते हैं तो अपने नजदीक में जो सिटी है वहां पर देख लीजिए। आपके गांव में कोई फैक्ट्री नहीं है, डिस्ट्रीब्यूटर नहीं है, तो पास में देख लीजिए आपके गांव में है कोई, है नहीं, है ना, जो ये होलसेलर है या नहीं है, नहीं है तो पास के नजदीक में शहर में देख लीजिए। दोस्तों जितना डिस्टेंस रहेगा, जितना डिस्टेंस रहेगा उतना ही ज्यादा आप प्रॉफिट कमाएंगे। जैसे दोस्तों अगर यहां से लाकर आप यहां सामान देंगे तो हो सकता है कि 70% बच जाए, यहां से सामान लेकर यहां देंगे तो हो सकता है आपको 50% बच जाए, यहां से यहां तक दे तो हो सकता है आपको 40 से 45% बच जाए। इसी तरीके से दोस्तों नीचे घटता रहता है। तो कोशिश ये कीजिए जितना ऊपर जाएंगे और सीधा कस्टमर को आप जो है पकड़िए, क्योंकि हमें कस्टमर को सामान देना है, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हैं, फेरी के जरिए काम कर सकते हैं मेरे भाई, चाहे गांव के बाजार में बेच सकते हैं, इस तरीके से बेच सकते हैं। जो बाजार में आपको पता है कि गांव के बाजार में बेचेंगे तब भी आप इस सामान को बेच सकते हैं। अन्यथा दोस्तों दुकान के चक्कर में मत रहिए, बस ये कहता हूं मैं आपसे, ठीक है। आप फेरी लगाकर बेचेंगे, इस काम को इस करेंगे तो आप अच्छा प्रॉफिट कमा लेंगे। तो मैंने आपको देखिए आइडिया बता दी है। चाहे तो आप खाने पीने का सामान लेकर जा सकते हैं, कपड़े लेकर जा सकते हैं, आपके दिमाग में कोई भी आइडिया आ रहा हो तो आप वो सामान लेकर जा सकते हैं, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, दूसरी तरकीब यह है कि आप जो है दोस्तों ठेला ठेला खोल सकते हैं। ठेला जिसे दोस्तों रेड़ी भी बोलते हैं, ठीक है, जिसे रेड़ी भी हम कहते हैं, है ना, ठेला रेड़ी। तो उस पर आप सामान बेच सकते हैं। अब आप देखिए, फेरी के काम के नाम को सुनकर और ठेले के नाम को सुनकर आप कहेंगे अरे यार मैं पढ़ा लिखा होकर ऐसे काम करूंगा, अरे यार मैं तो इकट्ठा पैसा लगाऊंगा। मेरे भाई मैं आपको बता दूं, जिसने भी इकट्ठा पैसा बिजनेस में लगाया है, क्योंकि बिजनेस का नाम सीखने का नाम भी है, क्योंकि हम हाथों हाथ सीखते भी रहते हैं, समझ रहे हैं। तो जिसने इकट्ठा पैसा लगाया है तो उसके मन में डर बन गया कि यार मेरा बिजनेस डूब ना जाए। और ऐसे उदाहरण मैंने देखे हैं, अपनी आंखों से देखे हैं मेरे भाई, जिसने इकट्ठा पैसा लगाया है और बाद में उनका बिजनेस डूबा है। तो इसलिए मैं कहता हूं कि हमेशा कम पूंजी से बिजनेस स्टार्ट करो, और सबसे अच्छी अपॉर्चुनिटी है, कोई दुकान नहीं खोलना है, सीधा कस्टमर तक। कस्टमर दोस्तों आपका मेन टारगेट होना चाहिए। देखो होता तो दुकान के जरिए भी कस्टमर ही है ना, लेकिन जब आप काम कर रहे हैं तो मैंने आपके लिए कहा है कि आपका टारगेट सीधा कस्टमर तक होना चाहिए, ना ही कि दुकान पर देना है, ना ही होलसेलर को देना है यहां से सामान। ये है मेरे कहने का मतलब। चाहे आप यहां से सामान लाओ, सीधा कस्टमर को पकड़िए, और जितना आपका गैप होगा उतना ही ज्यादा आप प्रॉफिट कमाएंगे दोस्तों। अब ठेले का नाम सुनकर कहेंगे यार यार हम ऐसा काम करेंगे। देखिए बिजनेस का जो रीढ़ की हड्डी होती है ना, उसका प्रोडक्ट होती है, कोई फर्क नहीं पड़ता है कि इसके लिए बड़े होटल चाहिए। देखिए ऐसे उदाहरण भी है दोस्तों, ऐसे उदाहरण भी है, मैं नाम नहीं लूंगा, जिन्होंने ऐसी चीज बेची, मतलब खाने पीने का सामान जो है वो बेचा, ठीक है। उन्होंने क्या करा दोस्तों, अपना एक होटल तैयार कर दिया और उन्होंने फ्रेंचाइजी बांटनी शुरू कर दी होटल में ही। आप हो सकता है कि समझ जाए मैं कहां कह रहा हूं, ठीक है, लेकिन मैं किसी का नाम नहीं, क्योंकि दोस्तों मैं ना ही तो किसी को बदनाम करना चाहता हूं, ना किसी को प्रमोशन करना चाहता हूं, ठीक है। मैं बता रहा हूं उदाहरण। तो उन्होंने जो है फ्रेंचाइजी खोली, खाने पीने का सामान था, ठीक है, चाय पीने का सामान थे, क्या था, चाय। अब चाय से ही उन्होंने फ्रेंचाइजी बांटनी शुरू कर दी,
चाय से ही फ्रेंचाइजी होटलों में। अब ये बताइए दोस्तों, जो लोग यहां पर जाते थे ना चाय पीने, जो लोग यहां पर चाय पीने जाते थे, तो वही स्वाद दोस्तों 10 रुपए में आ रहा है, वही स्वाद यहाँ 30-40 रुपए में मिल रहा है, 30 से 40 रुपए की चाय। और यही स्वाद चाय की टपरी पर, जो चाय की टपरी वगैरह होती है ना रोड के किनारे, आपने टपरी वगैरह देखे होंगे ना, जो छप्पर डाल लेते हैं और ऐसी बना लेते हैं, कोई ठेले पे बना रहा है, कोई कहीं बना रहा है ना, वो चाय बिल्कुल सेम वही चाय। तो वो क्यों देंगे 30-40 रुपए, क्यों देंगे मेरे भाई, वो वही जाएंगे ना। तो ऐसा ही हुआ, और ऐसा ही होने के बाद क्या हो गया, ये सब कुछ बंद हो गया, बंद हो गया, लोगों का नुकसान हो गया। अभी पीछे न्यूज पर भी आ रहा था कि हमारा इतने का नुकसान हो गया और हमारा इतने का नुकसान हो गया। भाई जब खाने पीने का सामान जब इस तरीके से बेचोगे मेरे भाई, तो कैसे चलेगा। पहले की हो सकता है कि पहले चल जाता हो, है ना, ठीक है, लेकिन अब नहीं है ऐसा कुछ भी मेरे भाई। देखिए मैं आपको बता दूं, अगर आप यहाँ रहते हुए अपने एरिया, मैं तो यही दूंगा, अगर आपको 100% सक्सेसफुल होना है तो आपको, देखिए कुछ परसेंट होते हैं जो ऐसा कर लेते हैं, होटल वगैरह से खोलकर जो है तरक्की कर लेते हैं, बहुत कम चांस होते हैं, बहुत कम, 10% चांस होते हैं दोस्तों, 10%। बाकी 90% दोस्तों जिस तरीके से मैंने आपको बताया है ना, इस तरीके से काम कीजिए। कुछ लोग ऐसे जो पढ़े लिखे लोग हैं दोस्तों, जैसे बीटेक पानीपुरी वाली है, एक अनपढ़ मोमोज वाली है, अनपढ़ है तो अनपढ़ नहीं है, वो लिखा है उसने खाली अनपढ़, ठीक है। ऐसे दोस्तों बड़े पाव वाली, ये बहुत बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, मतलब अंग्रेजी बोलते हैं, और वो क्या बेच रहे हैं, खाने पीने का सामान। क्यों? क्योंकि वो जागरूक हो चुके हैं, उन्हें पता है कि हमें जो इस तरीके का सामान बेचना है मेरे भाई। सारे शर्म की पोटली सब उतार कर फेंक दी उन्होंने, और उन्हें पता है कि मेरा बिजनेस जो है काम में आने वाला है, मेरी पढ़ाई जो है हमेशा काम में आने वाली है, मेरी पढ़ाई जो कभी भी जाया नहीं जाएगी। समझ रहे हैं? तो इस बात को समझ चुके हैं इतने पढ़े लिखे लोग मेरे भाई, जो अंग्रेजी फर्राटेदार बोल रहे हैं ना अंग्रेजी, वो इस काम को कर रहे हैं, खाने पीने वाले के सामान को। कोई पानी पूरी बेच रहा है, कोई बर्गर बेच रहा है, कोई बड़ा पाव बेच रहा है ठेले पर, रेहड़ी पर, इतने पढ़े लिखे होने के बाद। और हम कहते हैं अरे यार हम ऐसा काम करेंगे, हम वैसा काम करेंगे। मेरे भाई आप ऐसे उदाहरण को देखकर कुछ सीख सकते हो। मैं आपको कह रहा हूं मेरे भाई, रिक्वेस्ट है कि आप ऐसा ही कुछ काम कर सकते हैं, ठेले पर बेच सकते हैं, ठेले पर फेरी लगाइए, गांव में फेरी लगा दीजिए, रोड के किनारे कहीं भी खड़े कर लीजिए दोस्तों, आप बहुत अच्छा पैसा कमाएंगे। तो मैंने आपको बता दिया है, आप अपने हिसाब से देख लेना कि आप क्या बेच सकते हैं ठेले पर। चाहे मोमोज बेच लीजिए, ठीक है, मैं लिख देता हूं यहां पर मोमोज, मोमोज है, चाहे पानी पूरी है, ठीक है, पानी पूरी है, या फिर दोस्तों बर्गर है ना, या फिर दोस्तों कुछ भी फल वगैरह, आपको फल बेचने हैं फल बेच लीजिए, जो आपको सही लगे वो आप बेच सकते हैं मेरे भाई, और अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं, ठीक है। ये आपको देख लीजिए, मैंने आपको कुछ उदाहरण बता दिए, बाकी आप देखिए कि आप क्या बेच सकते हैं, क्या चीज कंपनी से लाकर कस्टमर तक दे सकते हैं। दो तरकीब बता दिए मैंने दोस्तों, चाहे इस तरीके से बेचिए, चाहे ठेला लगा लीजिए, ठीक है। कोई किसी भी तरीके से काम को कीजिए, चाहे आप ये सामान लाकर ठेले पर भी बेच सकते हैं, घुमाकर बेचिए ना, फेरी लगाएंगे ना, ठेले पर फेरी लगा लीजिए। मेरे कहने का मतलब यह है मेरे भाई, इस तरीके से काम को कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि ठेले पर सिर्फ अलग ही काम होगा, ये काम भी कर सकते हैं, ये काम भी जो ये सामान जो है इसे भी आप ठेले पर बेच सकते हैं, अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं दोस्तों। वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक कर देना, मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।